हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? मस्त होगे। मैं आज फिर आप लोगों के लिए पार्ट थ्री मैटर इन आवर सराउंडिंग्स क्लास नाइन्थ की साइंस का केमिस्ट्री के पोर्शन का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। बच्चों, हमने मैटर के बारे में समझा, मैटर क्या होते हैं, मैटर की क्लासिफिकेशन समझा, हमने एंशिएंट क्लासिफिकेशन समझा, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन समझा, हमने मैटर की प्रॉपर्टीज़ समझी, मैटर का क्लासिफिकेशन समझे। अब मैटर को हम क्लासीफाई दो तरीके से कर सकते हैं, या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। तो हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसमें हमने बताया था कि कोई भी मैटर है वो सारी चीज़ मैटर है जिनमें मास होता है। और मास क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग्स अगर वो स्पेस घेरती है, अपनी जगह घेरती है, उसको मास बोलते हैं उसका, और वही मैटर होता है। मैटर को एक चीज़ बताया, कोई भी मैटर है वो मैटर अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। ऐसे पार्टिकल्स जो कि हम नेकेड आई या सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हमें बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाला माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया था और समझा था। और अब पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हमने बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें तो हम पार्टिकल्स की बात करते हैं। हम जानते हैं हर मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना है और उन पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, स्पेस होता है, जो कि डिफरेंट मैटर की स्टेट में, जो 3 स्टेट होती हैं, 3 स्टेट होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सब में अलग अलग होता है स्पेस। सॉलिड में कम होता है, बहुत डेंस होते हैं, और उससे थोड़ा ज़्यादा लिक्विड में होता है, जिसकी वजह से वो फ्लो हो जाता है। और सबसे कम या नेग्लिजिबल कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा गैप होता है, जिसको हम बोलते हैं गैस। गैस में नेग्लिजिबल क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी हम अभी चर्चा करेंगे। तो हमारा तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, ये जो मैटर है, हमने ये जाना ये मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ओके, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। तो ये पार्टिकल्स मूव करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं, हमने पहले जाना कंटिन्यूसली मूव करते हैं। फिर इस पेन में जो पार्टिकल्स हैं वो मूव क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यही बताना है कि ये सॉलिड है, ये मैटर सॉलिड स्टेट में है, और इसके पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लग रहा है, एक दूसरे को पार्टिकल्स खींच रहे हैं अपनी तरफ। वो पार्टिकल अपनी तरफ खींच रहा है और वो पार्टिकल अपने, जिससे खींच रहे हैं उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा होता है उसमें पार्टिकल्स मूव बहुत कम करते हैं या ना के बराबर करते हैं। और जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, लिक्विड में सॉलिड से कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लूज होता है थोड़ा, तो उसमें क्या है, पार्टिकल्स को मूव करने के लिए क्या मिल जाता है? स्पेस मिल जाता है। तो वो वहाँ पार्टिकल्स करते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्लो हो रहा है वाटर।
ठीक है। और गैस में इतनी दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है निग्लिजिबल ही समझो उसे, ना के बराबर समझो। तो हम यही डिस्कस करेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। बच्चों, कोई भी मैटर है किसी भी स्टेट में है, अगर वो पार्टिकल्स से मिलकर बना है तो वो पार्टिकल आपस में एक फोर्स के द्वारा हेल्ड हैं। फोर्स से क्या है, वो हेल्ड हैं, तभी वो रुके हुए हैं। तो ये फोर्स वेरी करता है अलग अलग स्टेट में। अगर मान लीजिए द अमाउंट ऑफ दिस फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स वेरीज इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर। मैटर की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अलग अलग ये फोर्स होता है। जैसे कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत डेंस होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, इनमें स्पेस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है। इससे कम लिक्विड के थोड़े से कंपैरिजन, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लेकिन सॉलिड से कम होता है। और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, स्पेस ही स्पेस है, तो ये फ्री मूव करते रहते हैं क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। अब हम इस बात की डिस्कशन करेंगे कि बच्चों आपके मन में आ रहा होगा, सर सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, सॉलिड से गैस बन जाती है, लिक्विड से गैस बनती है, गैस से फिर लिक्विड बन जाता है। ये जो स्टेट इंटरकन्वर्जन होता रहता है, स्टेट में चेंज होती रहती हैं एक दूसरे में, ये कैसे होता है? तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं और क्या क्या डिफरेंस होता है स्टेट। हम अगर मैटर के स्टेट्स को क्लासिफाइड करें तो ये 3 स्टेट में मैटर पाया जाता है। ओवरऑल कोई भी मैटर हो, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर अगर क्लासिफिकेशन करें तो मैटर के 3 स्टेट होते हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरा यूनिवर्स में, चाहे वो अर्थ है, चाहे प्लेनेट है, हमारे गैसियस फॉर्म में है प्लेनेट। तो ओवरऑल पूरे यूनिवर्स में मैटर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आइए जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में अगर मैटर को अगर हम डिफाइन करें, मैटर को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें इन तीनों फॉर्म में, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए बच्चों, सॉलिड जो होता है, ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये सॉलिड है, ये मैं हूँ, मैं भी सॉलिड हूँ। सॉलिड की 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी मेनली। एक तो सॉलिड का स्पेसिफिक शेप होगा, अगर वो सॉलिड है तो अपना शेप चेंज नहीं करेगा, अपना खुद का शेप। अब ये मार्कर है, इसका अपना शेप है, ये जो है ये शेप है, ये गोल नहीं हो जाएगा, इसकी लेंथ इतनी है, इतना ही रहेगा। सेकंड थिंग, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इसकी अपनी खुद की डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती हैं। एक सॉलिड होगा तो सॉलिड कोई भी अगर क्यूब है, स्क्वायर है, तो एक अपनी बाउंड्रीज रखता है, ये डिस्टिंक्ट बाउंड्री। थर्ड, इसका अपना खुद का वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम होगा, यानी कि
जितना ये है, जितना ये जगह स्पेस में ऑक्यूपाई करेगा, कहीं भी रख दो उतना ही करेगा, इसलिए इसका वॉल्यूम होता है। सॉलिड में इन सॉलिड पार्टिकल्स हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। देखिए हम जानते हैं चाहे कोई भी मैटर हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, अगर पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल्स मूव करेंगे। पार्टिकल्स मूव करने के लिए पार्टिकल के पास क्या होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते ज़्यादा, क्योंकि इनमें कम काइनेटिक एनर्जी होती है। इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अरेंज्ड इन ऑर्डर। पार्टिकल्स की बात करें तो जो हमें शेप दिखाई दे रहा है, इसका शेप दिखाई दे रहा है क्योंकि ये पार्टिकल्स अरेंज एक पैटर्न में अरेंज हैं और एक ऑर्डर में अरेंज हैं। तो एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है, उसी पैटर्न में अरेंज है, इसलिए ये सॉलिड शेप में है। कोई भी सॉलिड, चाहे वो गोल हो सकता है, लेंथ में हो सकता है, स्क्वायर की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, अगर सॉलिड है तो उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बहुत ही ऑर्डरफुल होता है, बहुत सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट है कैन नॉट कंप्रेस्ड। हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि कंप्रेस करने के बाद पार्टिकल्स क्या होते हैं? पास पास आते हैं। ये ऑलरेडी इसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत करीब हैं और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ मैक्सिमम। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम हो जाने के कारण ये बहुत पास पास होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच लगने वाला, किसके? पार्टिकल्स के, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होता है। बात करते हैं सेकंड फॉर्म मैटर की, लिक्विड। लिक्विड हम सब लोग जानते हैं, हमारे घरों में लिक्विड की फॉर्म में मैटर पाया जाता है, जैसे कि वाटर है, ऑयल है, बहुत सारी चीज़ें, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, बारिश का पानी है, वाटर हमारे घर में जो पीने वाला पानी है, नहाने वाला पानी है, दूध है, ठीक है, या हम जूस पीने जाते हैं, जूस है, ये सब क्या है? लिक्विड हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? बस सॉलिड की प्रॉपर्टीज से ही कंपेयर करेंगे हम। अगर इसका स्पेसिफिक शेप है सॉलिड का, तो लिक्विड का स्पेसिफिक शेप नहीं होता। उस लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, अपना शेप नहीं होता है। जिस कंटेनर में उसको कैरी किया जाता है, जिस कंटेनर में डाला जाता है, वो उसी का ही शेप ले लेता है। जैसे कि राउंड कटोरी में अगर हम डालें तो राउंड फॉर्म ले लेगा, अगर उसको हाइट वाले वीकर में डालें तो वो वही शेप ले लेगा। यानी कि उसका एक अपना फिक्स्ड शेप नहीं होता। जिस कंटेनर में उसको पोर किया जाता है, जिस कंटेनर में कैरी किया जाता है, वो उसी का ही शेप लेता है। सेकंड, हमने सॉलिड में पढ़ा इसकी बाउंड्रीज होती है, इसकी बाउंड्रीज नहीं होती, किसी लिक्विड की बाउंड्रीज नहीं होती। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा वॉल्यूम। इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, तो लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, अपना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। कैसे? अगर 1 लीटर वाटर या 1 लीटर मिल्क को मैं चाहे 1 लीटर मिल्क को चाहे मैं बड़ी सी बहुत बड़े से कंटेनर में डालूं, तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा। अगर मैं उसे छोटे से जार में अगर उसको पोर करूं, तब भी वो 1 लीटर रहेगा। यानी कि उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, जितना है उतना ही वो रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम भी इसका फिक्स्ड होता है और सॉलिड का भी होता है।
डू नॉट हैव ए फिक्स शेप, इसका कोई शेप नहीं होता, बताया। ये जिस जार में हम या जिस कंटेनर में हम इसको कैरी करते हैं वो उसी का शेप ले लेता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, बहुत डेंस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। नेक्स्ट, दे कैन फ्लो ईजिली, जब फोर्स उन पार्टिकल्स को फोर्स ही क्या करता है, वाइंड करे रहता है, उसे बांधे रखता है। जब फोर्स ही लूज है तो पार्टिकल्स फ्रीली मूव करने के लिए क्या हो जाएंगे, फ्री मूव करते रहेंगे। तो इसीलिए ही वाटर फ्लो करता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, जैसे कि हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, वाटर को कंप्रेस करने उसके पार्टिकल्स को कंप्रेस नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि अगर जितना उसका वॉल्यूम है, जितनी उसकी क्वांटिटी है, वो उसको कंप्रेस करने पर वो क्या होगा, इधर से और साइड से निकलना शुरू हो जाएगा। अगर हम कहें ये सॉलिड है, सॉलिड को कंप्रेस्ड कर दें और छोटा सा बना दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसी लिक्विड, अगर एक गिलास दूध है, एक गिलास दूध को मैं कंप्रेस्ड करके और एक गिलास मिल्क को कंप्रेस्ड करके इतने छोटे से एक बॉक्स में बंद करके ले जाऊं और फिर उसको खोलूं, फिर वो 1 गिलास हो जाए, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, कंप्रेस नहीं होता। दे कैन फ्लो ईजिली, ये हो गया। अरेंज ईच अदर नॉट फिक्स, इसके पार्टिकल्स की कैपेबिलिटी होती है, ये जिस कंटेनर में जाते हैं वही शेप ले लेते हैं, इसलिए इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अपने आप ही क्या करते हैं, ये अरेंज कर लेते हैं अपने आप को। इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट खुद एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाता है, जिस कंटेनर में जाएंगे वैसा ही अरेंजमेंट इनके पार्टिकल्स का हो जाएगा। हाई काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से मूव फास्ट, ये क्या करते हैं, इनका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है कंपैरिजन टू सॉलिड। बात करते हैं गैस, तो डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अभी तक हमने फिक्स्ड वॉल्यूम देखा, लेकिन इसमें कह रहे हैं गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता। बिल्कुल, देखिए वॉल्यूम, अगर मैं थोड़ी सी गैस को इस रूम में छोड़ दूं तो पूरे रूम को ये क्या करेगी, ऑक्युपाई कर लेगी। ठीक है, एक थोड़ा सा थोड़ी सी गैस है, अगर वो लीक होती है, उसकी क्वांटिटी कम है, लेकिन वो बहुत सारे एरिया को ऑक्युपाई कर लेती है, तो उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है। हम चाहें तो जरा सी गैस को एक छोटे से कंटेनर में बंद कर दें, चाहे उस जरा सी गैस को बड़े कंटेनर में उसे बंद करें, तब वो पूरे कंटेनर को क्या ऑक्युपाई कर लेगी, उसके पार्टिकल्स पूरे कंटेनर में। लेकिन सॉलिड, अगर मैं सॉलिड को इसको बहुत बड़े ड्रम में डालूं तब भी ये उतनी ही जगह घेरेगा जितनी इसकी लेंथ है, जितना इसका मास है। ओके, इसको मैं छोटे से गिलास में डालूं फिर भी उतना ही घेरेगा, और मैं इसको किसी टेबल पर रख दूं तब भी उतनी जगह घेरेगा। जगह बस उतनी ही घेरनी है इसको जितनी इसका मास है। ओके, ठीक है बच्चों। ऐसी लिक्विड, एक गिलास पानी को मैं
बहुत बड़ी बाल्टी में डालूं तब भी वो 1 गिलास पानी ही है, उतनी ही जगह घेरेगा जितना उसका वॉल्यूम है, ठीक है, जितनी उसका मास है। और मैं छोटे से में डालूं फिर भी वो उतना ही। लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता बेटा। अगर मेरे पास क्वांटिटी 5 kg गैस हम भर के लेकर आते हैं, चाहे तो 5 kg इतने से कंप्रेस करके इतने से कंटेनर में 5 kg को हम भर सकते हैं, और जब उसको हटा दें तो वो पूरी गैस के पार्टिकल्स इस पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे, यानी कि उनका कोई वॉल्यूम है ही नहीं। जिस कंटेनर में डाला जाता है वो उतना ही ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब वो इतना फ्रीली मूव करते हैं पार्टिकल्स, वो जिस कंटेनर में होते हैं वो पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उनका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप नहीं होता, जैसे कि वाटर का नहीं है, इनका भी नहीं है। अगर हम उस गैस को एक छोटे से सिलेंडर में भरें उसका रू है, एक ऑक्सीजन वाले सिलेंडर में भरें तो वैसा शेप ले लेगा, अगर किसी गुब्बारे में किसी बैलून में भरें तो वैसा शेप ले लेगा, जैसा जिसमें हम और इस रूम में होगा। तो ये रूम जो है ये स्क्वायर शेप का है, तो स्क्वायर शेप में एयर जो होगी इसकी स्क्वायर शेप, मतलब कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। फोर्स तो ना के बराबर होता है, यही समझ लीजिए निग्लिजिबल है फोर्स। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स निग्लिजिबल है, यानी कि है ही नहीं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, जहाँ मर्जी है वहाँ घूमते रहते हैं। इसलिए तो यहाँ अगर हम परफ्यूम छिड़कें तो परफ्यूम की स्मेल जरा सी देर में बहुत डिस्टेंस पर चली जाती है, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। मूव फ्रीली एट हाई स्पीड कैन बी कंप्रेस्ड। अब कंप्रेस कर सकते हैं, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, क्योंकि इन दोनों को कंप्रेस नहीं कर सकते। इसको हम इतनी सी गैस, ये इतनी गैस है, कंटेनर मेरे पास इतना सा है, तो मैं इतनी वाली गैस को इतने कंटेनर में फिल कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास इतना बड़ा एक सॉलिड का क्यूब है और मेरे पास बॉक्स इतना छोटा है, तो मैं इतने बड़े क्यूब को इतने छोटे बॉक्स में फिल नहीं कर सकता, तो कंप्रेस नहीं कर सकते हम। ऐसे ही मेरे पास कंटेनर छोटा है, 1 लीटर का कंटेनर है, और मेरे पास जो मिल्क है वो 10 लीटर है, तो 10 लीटर 1 लीटर वाले कंटेनर में कैसे आ जाएगा? नहीं आ सकता। लेकिन गैस क्या है, ये दोनों कंप्रेस नहीं होते। गैस क्या है, गैस अगर इतनी ज़्यादा है और मेरे पास इतना छोटा कंटेनर, तो वो उस गैस को इतने छोटे कंटेनर में फिल कर सकता हूँ। अगर मेरे पास इतनी सी गैस है, मेरे पास इतना बड़ा कंटेनर है, तो मैं उस कंटेनर में फिल कर सकता हूँ और वो गैस पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगी। ओके, तो बच्चों ये हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके आगे हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी स्टेट ऑफ मैटर के इंटरकन्वर्जन, यानी सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है, लिक्विड से गैस कैसे चेंज हो जाता है, क्या रीज़न है, क्या मैकेनिज्म है इनके बीच। सब कुछ खेल बच्चों पार्टिकल्स का ही है, पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है। इसके बस हम नेक्स्ट पार्ट 4 में इस चीज़ का डिस्कस करेंगे। तब तक आप मस्त रहिए, खूब पढ़िए, खुश रहिए।